चलिए let's start. This question is November 2020 paper 4-1 question number 5. मैं पहला आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ. Let's read through the question. Figure 5.1 shows a cat displaying the recessive phenotype for two unlinked genes. ठीक है? Unlinked का मतलब क्या होता है? That the genes are present on separate pairs of homologous chromosomes. ठीक है? The gene H controls hair length. The allele for short hair is dominant to the allele for long hair. यानी कैपिटल एच जो है वो लॉन्ग हेयर के लिए, सॉरी जो कैपिटल एच है वो शॉर्ट हेयर के लिए और जो स्मॉल एच है वो लॉन्ग हेयर के लिए. जो आपके पास जीन आर है दैट कंट्रोल्स कोट पैटर्न. The allele for full color with pigment on all parts of the body is dominant to the allele for pointed where the pigment is restricted to the ears, face, paws and tail. तो एग्जामिनर आपको बता दी ये दो अनलिंक्ड जीन्स हैं यानी सेपरेट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में. एक तो ये अपने जहन में रखो लाई, और एग्जामिनर आपको क्या बता रहा है, वो बता रहे हैं कि जो जीन हेयर लेंथ के लिए वो जीन एच है उसका डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है, और जो जीन कोट पैटर्न के लिए वो जीन आर है उसका भी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है. एंड यू शुड नो कौन सा वाला डोमिनेंट और कौन सा वाला रिसेसिव ट्रेट होता है कोडेड फॉर बाय दीस एलील्स. वो एग्जामिनर ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. नाउ दे हैव शोन अ फिगर ओवर हियर, फिगर 5.1. लेट्स सी इसको क्या करना है. ये देखिए ऑफ यू पहले बताओ ये कौन सा वाला ट्रेट नजर आ रहा है. बाय द वे ये लॉन्ग हेयर है शॉर्ट हेयर है, पहले तो ये बताओ. सो दीज आर लॉन्ग हेयर. यू कैन सी दैट उसने इतने ऑब्वियस बनाए हैं. अगर ये शॉर्ट हेयर होते ना स्किन से बिल्कुल चिपके हुए होते ना यार, उससे डायग्राम लेकिन मैं बनाई है बट हेयर बहुत अच्छे दिखा दिए आपको जस्ट फॉर यू टू पिक के भाई कि ये क्या है. दीज आर लॉन्ग हेयर. और लॉन्ग हेयर किस ट्रेट की, कौन सा ट्रेट है, डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव. और अलील कौन सी है, ये स्मॉल एज. करेक्ट. और फिर बातें कर रहे हैं यार. ठीक है. उसके बाद जो है लाइक आपके पास जो दूसरा ट्रेट दिया हुआ है दैट इज आपने पिक करना है पॉइंटेड है या फुल कलर है. इज दिस पॉइंटेड कैट और फुल कलर? पॉइंटेड, बिकॉज यू कैन सी कलरेशन ऑन व्हाट ओनली ऑन द एक्सट्रीमिटीज. तो ये पॉइंटेड है तो ये कौन सा वाला ट्रेट है, ये भी रिसेसिव है तो ये स्मॉल आर वाले की वजह से, स्मॉल अलील आर की वजह से. ठीक है. ड्रॉ अ जेनेटिक डायग्राम टू प्रेडिक्ट द ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स व्हेन द कैट इन फिगर 5.1 is crossed with a cat that is heterozygous for the hair length gene and heterozygous for the coat pattern gene. तो आपके एग्जामिनर ने खुद जीनोटाइप आपको बता दिए. उसने इस वाली कैट को क्रॉस किया विद अ हेटेरोजाइगस कैट जो कि दोनों जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस है और क्या है, अनलिंक्ड है. क्या है, अनलिंक्ड है. ये अपने जहन में रखना. तो अभी देखो यार हाउ विल यू शो द क्रॉस ओवर. पहले तो जीनोटाइप्स डिटरमाइन करो ना, फिनोटाइप्स हम बाद में लेते हैं, पहले पेरेंटल जीनोटाइप्स. जो आपके पास ये वाली कैट है इसका जीनोटाइप क्या होगा पहले ये बताएं. स्मॉल एच स्मॉल आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये जो पेरेंट जीनोटाइप होगा दैट विल बी स्मॉल एच स्मॉल आर. दूसरे वाले को उसने बता दिया ना हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स यार, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल एच कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है. फिर गैमीट्स आपने बताना है. यहाँ पे एक ही टाइप का गैमीट बनेगा जो कि ये होगा. यहाँ पे चार किस्म के गैमीट्स बनेंगे कैपिटल एच कैपिटल आर. तो आपके पास एक बनेगा कैपिटल एच कैपिटल आर, दूसरा आपके पास बनेगा कैपिटल एच स्मॉल आर, फिर आपके पास बनेगा स्मॉल एच कैपिटल आर, और फिर एक आपके पास आएगा स्मॉल एच स्मॉल आर. ये आपके पास क्या हो जाएंगे, गैमीट्स का हो जाएगा जीनोटाइप. अब मैं पहले ऊपर पेरेंटल फिनोटाइप भी डाल देता हूँ बिकॉज हमने जीनोटाइप पहले लिखा था. तो जो पहला वाला आपके पास दैट इज लॉन्ग हेयर एंड पॉइंटेड, और जो दूसरा वाला है दैट इज शॉर्ट हेयर एंड फुल कलर. अब F1 जीनोटाइप्स आपने बनाने, चार F1 जीनोटाइप्स आएंगे, सही सी बात है. दोस विल बी कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल आर स्मॉल आर. फिर आपके पास आएगा कैपिटल एच स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल एच स्मॉल आर. अब आप इसके फिनोटाइप्स लिखना है. तो आपके पास जो पहला वाला ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप लिखा हुआ है F1 जीनोटाइप, उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, शॉर्ट हेयर. दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स आएंगे ना फिनोटाइप में, शॉर्ट हेयर एंड फुल कलर. दूसरा वाला जो रहेगा दैट विल बी अगेन शॉर्ट हेयर एंड पॉइंटेड. तीसरा वाला विल बिकम व्हाट, लॉन्ग हेयर और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्या था यार, फुल कलर. लॉन्ग हेयर फुल कलर. एंड ये आपके पास हो जाएगा लॉन्ग हेयर एंड पॉइंटेड. लॉन्ग हेयर एंड
पॉइंटेड। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा जो क्रॉस आपने शो करना है। याद रखो यार 5 मार्क्स की जेनेटिक डायग्राम है यार, डोंट मेक एनी स्टूपिड मिस्टेक व्हाइल राइटिंग दिस डाउन। आराम से सवाल पढ़ें फिर आप बेसिकली सॉल्व करें, शुड बी एबल टू गेट फुल क्रेडिट ऑन व्हाट, ऑन पार्ट्स लाइक दीस। नेक्स्ट पार्ट जिसके लिए मैं क्वेश्चन निकाल के लाया हूं वो एक्चुअली ये वाला पार्ट है। लाइक तो लेट्स, scientists isolated two sections of DNA thought to correspond with the allele for full color and the allele for pointed. ठीक है, इधर देखिए, I need your attention please यार, I need your attention for this question. Scientists isolated two sections of DNA thought to correspond with the allele for full color and the allele for pointed. Sequencing these two DNA sections showed that the DNA sequence for full color, the dominant वाली allele थी capital R, had a restriction site for the restriction enzyme HPA2. This restriction site did not occur in the DNA sequence for recessive allele because of a single nucleotide substitution. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास डोमिनेंट एलील थी ना फॉर द फुल कलर लाइक, तो उसमें उस डोमिनेंट एलील में एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड था जिसकी वजह से एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट सकता था एलील को, और जब वो रिसेसिव एलील हुई बिकॉज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस जो कि सब्स्टिट्यूशन की वजह से डिफरेंट था लाइक, तो उसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन साइट क्या हो जाती है, हट जाती है। क्या हो जाती है, हट जाती है। एग्जाम में आपको ये सिनेरियो दिए, बेसिकली वो आपको ये बताना चाह रहे हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील में एक फर्क जो है वो ये है कि डोमिनेंट एलील के पास रिस्ट्रिक्शन साइट है फॉर एन एंजाइम HPA2, रिसेसिव एलील के पास वाली रिस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट है। नाउ देखिए यहाँ देखिए, ऑल ऑफ यू प्लीज ऑन द बोर्ड। The scientists then carried out an analysis of 3 generations of cats. Each cat was assessed for 3 features. और वो 3 features क्या थे? Number 1, coat pattern, full color है या pointed है, यानी जो आपके पास 3 जनरेशन में cats थी उनको आपने कोट कलर नोट किया कि वो full color था या pointed था। Number 2, the presence or absence of the HPA2 restriction site. देखो common cell है, अगर HPA2 restriction site होगी तो इसका मतलब है उसके पास dominant allele होगी, अगर HPA2 रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं होगी इसका मतलब उसके पास डोमिनेंट एलील नहीं होगी। डू यू मेक सेंस ऑफ दिस? लाइक बिकॉज़ ऊपर उसने सिनेरियो इतना भाषण इसलिए लिखा है कि आप ये चीज रिड्यूस कर सके, लाइक जब एग्जाम में अपने आपको जब मैं आऊंगा ना इस पे आता हूं, मैंने जो पेडिग्री बना हुआ है। सो अगेन एक चीज जो आपको जो उसने असेस की इन द 3 जनरेशन ऑफ कैट्स वो क्या थी, कोट पैटर्न यानी फुल कलर या पॉइंटेड है। दूसरी चीज जो असेस की वो क्या थी, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम HPA2। और तीसरी चीज, the pair of alleles present at a variable marker locus thought to lie close to the R locus। अब इसे देखो यार एक मिनट, जो मार्कर लोकस लिखा है ना यार, ये कोई जीन होगी मार्कर जीन जो कि लाइक क्लोज होगी टू व्हाट, टू द R जीन, बस ये आपको लिखा हुआ है, ये इसका उर्दू तर्जुमा है, समझ में आ गई। सो द पेयर ऑफ alleles present at a variable marker locus thought to lie close to the R locus। the marker locus यानी जो जीन थी has 7 different alleles designated as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदे में 7 की 7 होगी, ये मल्टीपल एलील्स है मार्कर लोकस की। एक कैट में इन 7 में से कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी। अपने क्योंकि तुम लोग के ज़हन में अंग्रेजी तुम लोग समझ में नहीं आती, तुम लोगों को जब साइंटिफिक इंग्लिश लिखी होती है तो तुम देख लो तो 7 कैसे हो गई, 7 कैसे हो गई, और भाई 7 पॉपुलेशन में उस कैट की, उन 7 में से कोई भी 2 एक पर्टिकुलर कैट पे होगी, समझ में आ गया। लाइक अब वो आपको ये बता रहे, फिगर 5.2 shows the relationships of these cats and the results of the assessment। let's go through this pedigree because जो questions follow करेंगे ना that will be on उसके आंसर जो आप लिखेंगे या तो आप साइंस फिक्शन मारेंगे या अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगेगा, आप आराम से आंसर लिख देंगे। तो लेट्स स्टडी द पेडिग्री फर्स्ट। ऐसी डायग्राम्स जिनमें फैमिली का वो एंसेस्ट्री पूरी दिखाई होती है ना, उनको फैमिली ट्रीज कहा जाता है। लाइक तो आप ये देख सकते हैं इस फैमिली ट्री में आपको क्या नजर आ रहा है, गौर से देखो यहाँ पे, देखो यार ये जो 2 पेरेंट्स हैं, पहले इन 2 को देखो बिकॉज ये 2 भी पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। पहले इन 2 पेरेंट्स को देखो, इन 2 पेरेंट्स के आपको नजर आ रहे हैं ये 2 ऑफस्प्रिंग नजर आ रहे हैं जो आपको ऑफस्प्रिंग्स है। गौर से यहाँ देखिए ऑफ यू ये जो 2 पेरेंट्स है ना, इनके पास ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, लेट्स मेक सेंस ऑफ दीस नंबर्स। व्हाट दीस नंबर्स आर शोइंग यू ओवर हियर इज, इधर देखिए आप प्लीज, वो जो 7 एलील्स थी ना उसमें से इस पेरेंट के पास ये 2 एलील्स है 2 and 4, और ये व्हाट डज दिस साइन इंप्लाई, माइनस माइनस नहीं, रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, क्या नहीं है। और याद है मैंने अभी क्या कहा था, रिस्ट्रिक्शन साइट अगर होगी तो कौन सा एलील प्रेजेंट है, और नहीं होगी तो कौन सा है, और रिसेसिव एलील से कौन सा कलर आएगा, कौन सा आएगा, पॉइंटेड। तो ये देख रहे हो व्हाइट डब्बा, ये व्हाइट डब्बा इंडिकेट कर रहा है पॉइंटेड, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हें जो ब्लैक नजर आएंगे ना
उस ब्लैक वाले डब्बों में कम से कम एक पॉजिटिव तुम्हें नजर आ रहा होगा लाइक, या दोनों पॉजिटिव नजर आ रहे होंगे, बिकॉज वो इंडिकेट करता है कि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। उससे क्या आएगा आपके पास, फुल कलर आएगा। ये जितने भी व्हाइट वाले डब्बे ना, मेल के हो या फीमेल के हो, सब में तुम्हें नेगेटिव नजर आएंगे, बिकॉज रिसेसिव एलील जब होती है तो रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, एब्सेंट होती है। लाइक समझ में आ गई लाइक, तो मेक सेंस ऑफ द डायग्राम, देन यू विल एंजॉय द क्वेश्चन। अब गौर से देखो क्या हो रहा है। इन दोनों बिल्लियों को, एक मेल कैट है एक फीमेल कैट है, इन दोनों कैट्स को मैं क्या बोलूंगा, दे आर पॉइंटेड कैट्स। क्या बोलूंगा, पॉइंटेड, करेक्ट। तुम देख लो इन दोनों पॉइंटेड कैट्स के ये जो दो ऑफस्प्रिंग्स है ये भी पॉइंटेड नजर आ रहा है। फिर इन दोनों पॉइंटेड कैट्स को देखो, इनके भी ऑफस्प्रिंग क्या है, पॉइंटेड है। दिस इज एन इंडिकेशन कि ये जो पॉइंटेड वाली एलील है ये रिसेसिव है, कि जो पॉइंटेड वाले पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा, अगर दोनों पेरेंट्स पॉइंटेड हैं, उनके सारे ऑफस्प्रिंग्स भी क्या होते हैं, पॉइंटेड आते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, पॉइंटेड वाला फिनोटाइप आता ही हो सकता है जब आप क्या होते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें भी फिर सिर्फ क्या जाएगी, रिसेसिव एलील जाएगी लाइक, ठीक है। तो ये आपको यहां से नजर आ रहा है फ्रॉम दिस, व्हेन यू क्रॉस दिस पॉइंटेड मेल विद पॉइंटेड फीमेल कैट, सारे ऑफस्प्रिंग्स पॉइंटेड आ गए ना। और व्हेन यू क्रॉस दिस पॉइंटेड मेल विद दिस पॉइंटेड फीमेल, अगेन सारे ऑफस्प्रिंग के आगे पॉइंट आ गए। बट जब तुम ये दोनों देख रहे हो ना, वन पॉइंटेड क्रॉस विद व्हाट, विद अ फुल कलर कैट, मेल कैट, तो देख सकते हो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे सारे क्या आ रहे हैं, इन दिस केस कलर्ड आ रहे हैं, बिकॉज सारों के पास यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव थे ना यार, यहाँ पे इसके बाद दोनों अलीज में नजर आया ना, मार्कर लोकस के साथ जो था वो पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इसके बाद मतलब है ये मोस्ट लाइकली क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा फॉरवर्ड फॉर द कैपिटल आर वाली एलील। तो सारी ऑफस्प्रिंग में फिर आपके पास जो है वो कैपिटल आर एक एक एलील जरूर होगी लाइक, और अम्मी से जो है वो नेगेटिव एलील आ रही होगी। अब गौर से देखो यार, तो मैं अगर ये तीन हो जाए ना तो कितना आसान है ये, गौर से देखो। ये जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास एक, ये वाले के ये दो ऑफस्प्रिंग है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग आया है इसके पास अम्मी से -4 आए और अब्बू से क्या है, +6, करेक्ट। इस वाले ऑफस्प्रिंग में अम्मी से क्या है, -4 और अब्बू से क्या है, +7। कैन यू मेक सेंस ऑफ दैट। तो जब ये दोनों भी ये आगे फुल कलर आगे, फिर ये फुल कलर को जब इससे क्रॉस किया, अभी गौर से देखो, नोट करो जादू जो नजर आएगा, जब इसको आपने इससे क्रॉस किया, तो अगर ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कंबाइन हो गए, तो अगेन आपके पास बिल्ली की आ गई, पॉइंटेड आ गई नहीं, बिकॉज ये भी हेट्रोजाइगस था, ये भी हेट्रोजाइगस था, आपके पास बिल्ली की आ गई पॉइंट। डू यू मेक सेंस ऑफ द चार्ट दैट इज शोन ओवर हियर? बिकॉज इफ यू मेक सेंस ऑफ दिस यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन, राइट। डू यू अंडरस्टैंड माइनस प्लस का यहाँ मतलब क्या है? डू यू अंडरस्टैंड जो नंबर्स दिए हुए उनका मतलब क्या है? नंबर्स इंडिकेट कि जो मार्कर लोकस है उसकी एलील कौन सी है, माइनस प्लस इंडिकेट कि रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द कैपिटल आर या जो स्मॉल आर है वो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, यानी कैपिटल आर वाला अगर एलील होगा तो होगी रिस्ट्रिक्शन साइट, प्लस लिखा होगा, नहीं होगी तो नेगेटिव लिखा होगा। तो ये हो गया आपका पूरा क्या नाम है, पेडिग्री। और यहाँ की भी दी हुई है, माइनस का मतलब होता है HPA2 रिस्ट्रिक्शन साइट इज एब्सेंट, प्लस इज HPA2 रिस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट, एंड 1 to 7 आर द एलील्स एट द मार्कर लोकस। और ये आपको की दी हुई है, या ये एक जेनेरिक चीज होती है जब भी पेडिग्रीज बनी होती है ना लाइक, तो स्क्वायर जो आपको बॉक्सेस नजर आते हैं ना, जो भी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो मेल के लिए होते हैं हमेशा, सर्कल्स जो होते हैं वो फीमेल के लिए होते हैं। और ये सब ऑर्गेनिज्म में सारे स्पीसीज में इसी तरह बनती है। ये तो बिल्लियों की बनी हुई है ना, ह्यूमंस का भी होता तो उसमें भी सर्कल फीमेल होता और बॉक्स क्या होता, मेल होता है। इट्स अ कन्वेंशनल वे ऑफ व्हाट ऑफ शोइंग दीस पेडिग्रीज लाइक। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। और मैंने आगे पेडिग्री कॉपी कर लिया ताकि मुझे नजर आ रहा हो पेडिग्री। पहला पार्ट, ये पेडिग्री, इसको पेडिग्री बोलते हैं। ये जो नजर आए ना ट्री, इसको पेडिग्री बोलते हैं। आइडेंटिफाई, स्पेलिंग ये पेडिग्री, ठीक है, लिख दिया मैंने। आइडेंटिफाई एविडेंस फ्रॉम फिगर 5.2 टू सपोर्ट दीज स्टेटमेंट्स। अब आप हेल्प करेंगे मुझे, सही है। एक मार्क के लिए, द पॉइंटेड फिनोटाइप इज ड्यू टू अ रिसेसिव एलील, क्या लिखो? एक मार्क के लिए क्या लिखो? सॉलिड स्टेटमेंट बता दो, सॉलिड स्टेटमेंट फॉर 1 मार्क के पॉइंटेड फिनोटाइप रिसेसिव एलील की वजह से। क्या एविडेंस है फ्रॉम दिस? नहीं, उसने बोल दिया है all the offsprings of pointed parents are pointed। ये इंडिकेशन है ना कि ये रिसेसिव है यार, लाइक बिकॉज़ रिसेसिव वाले पेरेंट्स हमेशा रिसेसिव वाले ऑफस्प्रिंग को ही बेसिकली क्या नाम है गिव राइज कर दो। आपने ध्यान में रखो लाइक कि आपके पास ये वाला जो क्रॉस है बिटवीन दीज टू पेरेंट्स, ये भी सिर्फ क्या नाम है पॉइंटेड बना रहे हैं, ये जो पेरेंट्स है ये भी सिर्फ पॉइंटेड बना रहे हैं। तो दैट्स एन इंडिकेशन कि ये क्या है, रिसेसिव एलील की वजह से पॉइंटेड है। तो आप क्या लिखेंगे? दैट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? बिकॉज़ द पॉइंटेड पेरेंट्स, बल्कि इनको पेरेंट्स विथ पॉइंटेड फिनोटाइप with
pointed phenotype always produce offsprings with pointed phenotype. ठीक है, फिर पार्ट 2 पे आ जाओ. The RR gene is located on an autosome. इसका एविडेंस क्या है यहाँ पे? और तो ये कैसे एविडेंस मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो जीन आपके पास है RR वाली, ये ऑटोसोम है? क्या एविडेंस है? 2 मार्क के लिए कॉमन सेंस यूज करो यार. उससे पहले क्या लिखोगे? उससे भी आसान स्टेटमेंट. यही पूछ रहा हूँ. What is the evidence? It's not on the X chromosome. दोनों पेरेंट है ना? नहीं, मैं बता. No, the father has both the genes. It doesn't have one. Father can pass it on to the son. Okay, good. So you are almost on the line. इधर देखो, मैं बताता हूँ. तुम आराम से तंबल से लिखो. अगर ये X होती लिंक्ड, तो जो मेल्स है ना, उनमें एक ही आती. फादर से आती नहीं ना, लाइक ऐसे ही ना. तो आप लिखेंगे मेल्स हैव व्हाट? मेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ द जीन. एक तो आप ये लिखेंगे इस जीन की मेल्स के पास 2 कॉपीज है, एक नहीं है. तो आप लिखेंगे मेल्स हैव, जो मेल्स हैं, मेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ द जीन. अगर सेक्स लिंक्ड होता तो आपके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होती ना अलील, तो आपके पास एक ही नजर आ रहा होता नंबर मार्कर लोकस. लाइक 2 थोड़ी नजर आते फिर आपको. लाइक जितने भी मेल्स होते हैं सब में आपको नजर आ रहा होता है, एक जगह लिखा होता है, एक खाली जगह छोड़ी होती है उन्होंने मेल के अंदर. लाइक फीमेल में आपको 2 नजर आते हैं बिकॉज फीमेल डबल एक्स होता है. लाइक मेल में एक ही नजर आता है. तो एक तो आपने ये लिखा मेल्स हैव व्हाट? मेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ द जीन. और दूसरा अब आप वो लिख सकते हैं लाइक दैट द मेल ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट व्हाट? इनहेरिट अ क्रोमोसोम, इनहेरिट अ कॉपी फ्रॉम द मेल पेरेंट. लाइक अब आप ये ले सकते हैं लाइक that will be your second marking point. The male offsprings inherit an allele from the male parent. अब मैं तुम्हें इसका ऊपर से ना लिंक करके भी बता देता हूँ. इधर देखो यार, do you see this male parent over here? यहाँ नजर आ रहा है मेल पेरेंट. इसका ये मेल ऑफस्प्रिंग है. तुम्हें नजर आ रहा है इस मेल ऑफस्प्रिंग में ये +7 वाला गया है, नजर आ रहा है? तो इसका मतलब है मेल ने दिया है ना. अगर ये सेक्स लिंक्ड होता और मेल बन रहा होता तो फादर हमेशा वाई देता. आपको यहाँ फादर का एक भी नजर नहीं आता. आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है? समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लो. जैसे ये है आपके पास मेल पेरेंट. अब इस मेल पेरेंट का ये मेल ऑफस्प्रिंग आ रहा है, नजर आ रहा है? अब इस मेल ऑफस्प्रिंग में जो -4 है वो आपके पास मदर से आए या फादर से भी आ सकते हैं. -2 बल्कि फादर से आएगा बिकॉज -2 भी है. तो -2 फादर से आया और -4 कहां से आया होगा? मदर से आया होगा. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेल जो पेरेंट है उसने अपने मेल ऑफस्प्रिंग को क्या दिया हुआ है? एक क्या नाम है, अलील ट्रांसफर किया हुआ. अगर ये सेक्स लिंक्ड होता तो याद रखो मेल पेरेंट से मेल ऑफस्प्रिंग में नहीं जाती है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? लाइक बिकॉज अगर मेल पेरेंट से मेल ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो फिर वो अपना वाई लेके आता ना फादर से. लाइक एक्स मदर से लेके आता तो सिर्फ उसकी अलील आ रही होती. Do you make sense of that? Like it requires some like usage of some gray matter. ठीक है ना? लाइक आपको तब यूज टू नहीं होते आप. लाइक आप लगाए आप आंसर कर सकते हैं यार. आप इतना स्मार्ट है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं. अभी तो मार्क्स की अवेलेबल है ना यार. एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो मार्क्स की तो नहीं सामने होगी. लाइक तो वहां दिमाग. और जब आप सही कर लोगे ना, ये मैं आपको बेट दे रहा हूँ, आप जब सही कर रहे होंगे ना सवाल कोई, आपके दिल से आवाज आएगी वाह सही करो. जब आप डाउट में होंगे ना, नहीं आपका दिल जो है ना वो आपके साथ नहीं होगा. लाइक देयर इज समथिंग दैट टेल्स यू या यू डूइंग इट राइट. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. लाइक एज अ स्टूडेंट आई हैड दैट फीलिंग टू. एज अ स्टूडेंट ऑल ऑफ यू वुड हैव. और जो जितना अच्छा होएगा ना उसको उसमें वो उतनी अच्छी वो फीलिंग उतनी ज्यादा प्रोनाउंस्ड आएगी. समझ में आ गई? लाइक ये होता है, इट्स अ फिनोमेना. नोबडी नोज व्हाट दिस इज बट इट्स एक्चुअली अ फिनोमेना. तो आप जो सही कर रहे होंगे, आपने सही तरह क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप एंजॉय करेंगे जो पार्ट्स आपसे पूछे हैं. लास्ट पार्ट, द मार्कर लोकस फॉर 500 रुपीज पूछ रहा हूँ पर 500 रुपीज पर मार्क. द मार्कर लोकस एंड आर, ये वाली जो जीन है, दे आर क्लोजली लिंक्ड. इसका क्या एविडेंस है फ्रॉम दिस पेडिग्री? इसको क्या लिखोगे, किस तरह लिखोगे?
Then if the HPA2 restriction site is present in the father, so नहीं आसान जवाब में दो मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे सब मैं तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूँ एंड दैट इज एब्सोल्यूट मुझे बिल्कुल समझ में आ गया लाइक व्हाट शी इज सेइंग इज कि जब लेट्स से ये पेरेंट है तुम्हें बताने मैं बताने फॉर 2 मार्क्स क्रॉसिंग ओवर इज उससे पहले क्या यू आर राइट क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी लिंक सर जो डोमिनेंट एलील है और जो पॉजिटिव है वो हमेशा साथ इनहेरिट होता है और जो नो इंडिपेंडेंट नहीं ये कहाँ लिखा है डोमिनेंट एलील और 7 और जो वो है 7 बोल रहे थे या तो उर्दू वाला 7 बोल रहे थे या वो नंबर अच्छा या इधर देखो ये तो बहुत आसान है देखो यार बहुत आसान है देखो मैं समझाया तो इतनी सिंपल चीज है तो मैं खुद ही देख के समझ आएगा इधर देखो ऑफ यू ये पेरेंट है एक ये दूसरा पेरेंट है यहाँ देखो एक में यहाँ देखो तुम देख रहे हो 7 के साथ प्लस है इन चारों में से ये जो आपको नजर आ रहे हैं एलील्स 7 के साथ कहीं माइनस है ऑफस्प्रिंग में कहीं 7 के साथ माइनस नजर आ रहे हैं नहीं है ना इसका मतलब है कि जो यहाँ साइन है विद द नंबर ये साथ ट्रांसमिट होते हैं कहीं भी तुम्हें ये नजर नहीं आएगा कि अगर साथ एक टुगेदर टुगेदर ठीक है देखिए यार तो आपके पास ये प्लस और 7 साथ इनहेरिट हुए हैं प्लस और 6 यहाँ साथ गए हैं माइनस और 4 यहाँ साथ आए हैं माइनस और 4 यहाँ साथ आए हैं तो यू सी कि वो जो नंबर है ऑफ द मार्कर लोकस और जो प्लस और माइनस साइन है दे आर इनहेरिटेड टुगेदर जिसका मतलब क्या होगा कि इनमें क्या नहीं होती होगी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती होगी क्योंकि इतने करीब होंगे याद है हमने क्या था क्रॉस ओवर वैल्यू वो आपके पास जो है वो जब दो एलील्स बहुत करीब होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर का चांस क्यों कम हो जाता है बिकॉज जाहिर सी बात है काइजमाटा बनने की लाइक्लीहुड क्या हो जाती है कम हो जाती है तो यहाँ पे आप 2 मार्किंग पॉइंट्स के लिए क्या लिखेंगे आप ये लिखेंगे आप बिल्कुल सिंपल जबान में लिखेंगे लाइक द प्लस माइनस एंड द मार्कर लोकस एंड व्हाट एंड द मार्कर लोकस आर इनहेरिटेड टुगेदर ये आपको 1 मार्क मिल गया अब दूसरे मार्क के लिए अगर आपको ये लिखना है क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर वो भी सही है या अगर उतना भी दिमाग नहीं चल रहा अगर वो नहीं चल रहा तो आप पता है मैं बताऊंगा आप क्या लिख सकते हैं नहीं आप ये लिख सकते हैं कि none of the offspring इमेजिन करो ये पेरेंट्स है none of the offspring have -7 है किसी ऑफस्प्रिंग का -7 none of the offsprings have -6 none of the offsprings have +4 या +3 या +2 या +4 नजर आ रहा है लाइक कोई भी 2-3 लिख दो क्योंकि अगर साइन चेंज होके मार्कर चेंज हो रहा होता है लाइक नंबर और जो साइन दिया हुआ है अगर वो कहीं चेंज हो रहा होता है ऑफस्प्रिंग में हम बोलते हैं भाई कुछ ना कुछ हुआ है लाइक या तो क्रॉसिंग ओवर हुई है या कुछ ना कुछ फिनोमेना हुआ है जिससे आपके पास एक अलग क्या नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ अलीज आ गए इन द ऑफस्प्रिंग वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा तो आप आसान जवाब में या तो ये ले सकते हैं क्रॉसिंग ओवर डिड नॉट अकर क्योंकि अगर वो करीब होते तो क्रॉसिंग ओवर का चांस कम हो जाता है ना तो क्रॉसिंग ओवर डिड नॉट अकर या फिर आप ये लिख दें लाइक जो मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो अलील दैट इज इन द ऑफस्प्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अलील जो कि -7 हो या फॉर एग्जांपल -6 हो या +4 हो या +3 हो ऐसा कोई आपको जो है वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा ऑफस्प्रिंग में इसलिए भी आप बोल सकते हैं ये दोनों अलील्स बहुत क्लोज होंगी इसलिए इनमें जो है वो क्या नाम है क्रॉसओवर भी नहीं होगा और ये साथ ही बेसिकली क्या होती होंगी इनहेरिट होती होंगी प्लीज रिमेंबर इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन इट जस्ट रिक्वायर्ड सम थॉट प्रोसेस कि आप पहले जो पेडिग्री दिया हुआ है उसको आराम से समझे एंड देन यू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक मैं डन विद दिस क्वेश्चन